हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका JK24/7 की पॉडकास्ट मेरी कहानी में। आज मैं तरन्नुम राजपूत बनूंगी आपकी आवाज़, जहां कहानी होगी आपकी और आवाज़ होगी मेरी। आज कहानी है नेहा की, जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो IPS ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, सपनों को पूरा कर पाना इतना आसान कहाँ। लेकिन नेहा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने पहले अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, फिर उसने एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ ही UPSC की परीक्षा की भी तैयारी करने लगी। कॉलेज के पहले साल में बेहतरीन नंबरों के साथ नेहा पास हो गई। उसके सपने अब तेजी से उड़ान भरने लगे थे कि अचानक उसके पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। पिताजी के बीमार होने की वजह से घर के माली हालात बेहद खराब होने लगे थे, जिसकी वजह से नेहा के लिए आगे की पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब नेहा दिन रात सोचने लगी। जब नेहा के पास ना कोई उम्मीद बाकी रही, उसके सपने उसे दम तोड़ते हुए दिखाई देने लगे। जहाँ एक तरफ पिताजी की बीमारी और दूसरी तरफ घर में पैसों की तंगी को लेकर वो बहुत परेशान रहने लगी। इसी तरह कई महीने इसी परेशानियों में गुजर गए। नेहा अकेली होती तो घंटों सोचा करती। धीरे धीरे वो खुद भी बीमार रहने लगी। एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटकर सोच ही रही होती है कि अचानक उसकी नज़र इन किताबों पर पड़ी जो उसने अपनी UPSC की परीक्षा के लिए पहले से ही खरीद रखी थी। उसका वो सपना जो पहले उसे अधूरा सा लग रहा था, किताबों को देखकर उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। उसके मन में फिर से एक और बार फिर पढ़ाई को आगे करने का मन किया। नेहा ने अपनी किताबों पर जमी धूल को साफ किया और एक बार फिर से मुस्काई और बोली, चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन वो अपनी IPS ऑफिसर बनने के सपने को ऐसे नहीं जाने देगी। नेहा ने मन में कहा, परेशानियां मेरी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। फिर वो पैसे कमाने का आइडिया सोचने लगी ताकि वो अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा कर सके। एक लड़की के लिए सपने देखना जितना आसान होता है, उससे ज्यादा उन्हें पूरा करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसे याद आया कि पड़ोस की एक आंटी ने उसको घर के काम के लिए पूछा था, तो उसने सोचा क्यों ना वो उस काम को करने लगे और साथ ही बच्चों को ट्यूशन देने लगे ताकि उसकी परेशानी दूर हो जाए। उसने आंटी से बात की और फिर वो जल्द ही वहाँ जाने लगी। जून की गर्मियों के दिन थे। नेहा घर से बाहर निकली तो बाहर बहुत तेज धूप थी, साथ ही इतनी ज्यादा गर्मी मानो गर्म आग बरस रही हो। लेकिन नेहा को परवाह कहाँ। उसके सपने उस तपतपाती धूप में उसे ठंडक का एहसास दिला रहे थे। वो घंटों तक पैदल चली और फिर जाकर आंटी के घर पहुंच गई। आंटी ने दरवाजा खोला और नेहा को अंदर आने को कहा। नेहा ने पहले सारा घर का काम समेटा और फिर बच्चों को पढ़ाने में लग गई। पढ़ाते पढ़ाते उसे घंटों बीत गए। अब नेहा को लगा काफी देर हो चुकी है, अब उसे चलना चाहिए क्योंकि उसे घर का काम भी समेटना था। उसने अपना बैग उठाया और घर की तरफ निकल पड़ी। घर पहुंचकर नेहा ने घर का सारा काम किया और फिर वो रात में पढ़ने बैठ गई। जब किताबें हाथ में ली तो उसे लगा मानो दिन की सारी थकावट कहीं गायब हो गई हो। ऐसे ही दिन बीतने लगे और नेहा मेहनत करने में जुट गई। आगे की कहानी लेकर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। आपको बताएंगे कि नेहा की जी तोड़ मेहनत आखिर क्या रंग लाई।